गौतम अडानी की पोर्ट कंपनी पूरी दुनिया में भारत का नाम फैला रही है, चाहे वो दुश्मन का घर हो या फिर दोस्त का घर हो। आज हर जगह भारत का तिरंगा लहरा रहा है। आपको बता देगा कि गौतम अडानी पोर्ट के मामले में पूरी दुनिया में वायरल हो चुके हैं। अडानी का पोर्ट यानी कि भारत का पोर्ट दुनिया के कई इलाके में आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे वो फिलीपींस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इजराइल हो, ईरान हो या म्यांमार हो, हर जगह भारत पहुँच चुका है। और अब गौतम अडानी को साउथ चाइना सी में एक और पोर्ट की एंट्री मिल चुकी है और वो है वियतनाम। फिलीपींस में तो अडानी का पोर्ट ऑलरेडी पहुंच चुका है, अब फिलीपींस के बगल में वियतनाम। अगर यहाँ पर भी अडानी का पोर्ट घुस जाता है तो दो जगह से हम लोग चाइना पर नजर रख पाएंगे। आपको बता देगा इसकी अडानी ग्रुप के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पर 4 नए पोर्ट को बनाए जा रहे हैं और ये चारों पोर्ट एंटी चाइना है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि अडानी का पोर्ट और कहां बन रहा है, वियतनाम में नया पोर्ट भारत को कैसे मिल गया, इससे भारत को क्या फायदा होगा, किस तरह से गौतम अडानी भारत का नाम पूरे दुनिया में फैला रहे हैं। स्वागत है आपका वीएस मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूं विकास। गाइस, रिसेंटली अभी वियतनाम सरकार के द्वारा अडानी ग्रुप को वियतनाम में पोर्ट बनाने की मंजूरी दे दी गई है, यानी कि वियतनाम के इस वाले पोर्ट को अडानी ग्रुप बनाएगा। इस पोर्ट के बन जाने के बाद कंटेनर टर्मिनल का जो ऑपरेशन है उसको भी अडानी ग्रुप के द्वारा ही किया जाएगा। इसके अलावा वहाँ पर जो मल्टीपर्पज के बर्थ होंगे उसको हैंडल करने का काम भी अडानी ग्रुप के द्वारा ही किया जाएगा, यानी कि इस वाले पोर्ट पर पूरा जो बिजनेस चलेगा वो अडानी ग्रुप के द्वारा किया जाएगा। अब सवाल आता है कि इस चीज से अडानी ग्रुप को क्या फायदा होगा और भारत को क्या फायदा होगा। गाइस, इससे अडानी ग्रुप और भारत दोनों को फायदा होगा। सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि साउथ चाइना सी के अंदर भारत इंटर कर जाएगा। जिस तरह से चाइना श्रीलंका में, मालदीव में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, हमारे पड़ोसी कंट्री में, पड़ोसी रीजन में घुसने की कोशिश करता है, ठीक वैसा ही भारत भी अपना पैर पसार रहा है। हम लोग फिलीपींस में घुस चुके हैं। फिलीपींस में एयरपोर्ट बनाने का काम हो या फिर पोर्ट का काम हो, वो भारत को ही मिला है। और अब इसके अलावा वियतनाम का जो पोर्ट है वो भी भारत को मिलने जा रहा है। इससे हम लोग चाइना को साफ मैसेज दे रहे हैं कि तुम अगर हमारे घर में घुसने की कोशिश करोगे तो हम भी तुम्हारे घर में घुसने के लिए तैयार हैं, बल्कि घुस के बैठ चुके हैं। साउथ चाइना सी के अंदर भारी मात्रा में रिसोर्सेस अवेलेबल है। चाइना का 99% व्यापार यहीं से होता है, साउथ चाइना सी से। अगर वियतनाम में भारतीय कंपनियां पोर्ट को बनाती है तो भारत और वियतनाम का जो व्यापार है वो भी बढ़ेगा। इस वाले पोर्ट के जरिए भारत और भी ज्यादा व्यापार कर पाएगा साउथ चाइना सी में। एक और सवाल आता है कि अडानी ग्रुप भारत के नाम को दुनिया में कैसे फैला रही है। तो गाइस, जैसा कि आपको मैंने बताया, अडानी ग्रुप दुनिया के कई जगहों पर अपने पोर्ट को बना रही है। जैसे कि इजराइल के अंदर एक पोर्ट बन रहा है, हाइफा पोर्ट। ये भी मेजर पोर्ट होने वाला है। ये जो आईमेक कॉरिडोर पास होने वाला था, ये आईमेक कॉरिडोर इजराइल के इसी हाइफा पोर्ट से होकर के जाएगा। चाइना के BRI प्रोजेक्ट को काउंटर करने के लिए G20 मेंबर ने आईमेक कॉरिडोर बनाने का डिसीजन लिया। तो ये वाला हाइफा पोर्ट आईमेक कॉरिडोर में काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। वहीं श्रीलंका के अंदर जो कोलंबो पोर्ट बनाया जा रहा है उसको पहले भारत के द्वारा ही बनाया जा रहा था, लेकिन बाद में श्रीलंका ने इस वाले पोर्ट को चीन को समर्पित कर दिया। लेकिन अब कोलंबो पोर्ट का काम भी अडानी ग्रुप को मिलने जा रहा है। इसके अलावा जेरूसलम में जो पोर्ट है वहाँ पर भी अडानी ग्रुप अपना पोर्ट बना रही है। और इन सारी चीजों की वजह से पूरे ग्लोबल में पोर्ट को कंट्रोल करने के मामले में अडानी ग्रुप का शेयर 5% हो चुका है, यानी कि दुनिया में जितने भी पोर्ट है उसका 5% शेयर भारतीय कंपनियां संभालती है। इसके अलावा अडानी ग्रुप 2030 तक और भी कई देशों में पोर्ट को स्टेब्लिश करने के लिए अपने पैर को पसार रही है, जैसे कि मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट अफ्रीका, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, वियतनाम और कम्बोडिया। इन सब जगहों पर अडानी ग्रुप अपना पोर्ट स्टेब्लिश करना चाह रही है और इसको लेकर के बात भी काफी आगे तक बढ़ चुका है। इसके अलावा गाइस, भारत के अंदर भी कई सारे बड़े बड़े पोर्ट बन रहे हैं। अभी जो भारत का विनिंजम पोर्ट है वहाँ पर पहली बार मदरशिप आई है। मदरशिप इसको बोलते हैं जो बहुत बड़ा शिप होता है, जिसको की भारत में पहले लैंड करवाना नामुमकिन था, क्योंकि हमारे पास उतना बड़ा डीप सी पोर्ट नहीं था जहाँ पर की दुनिया की बड़ी बड़ी कार्गो शिप आकर के लगे, लेकिन अब वो लग रही है। और इस विजिंजाम पोर्ट को भी अडानी ग्रुप के द्वारा ही हैंडल किया जा रहा है। तो अडानी ग्रुप पोर्ट के मामले में काफी आगे निकलते जा रही है। इससे हमारी इकोनॉमी को फायदा होगा। अगर भारतीय कंपनियां विदेशों में जाकर के अपना प्लांट सेटअप करती है, पैसा कमाती है, तो वो पैसा अल्टीमेटली बाद में भारत आएगा, जिससे भारत की GDP ग्रो करेगी। भारतीय कंपनियां विदेशों में जितना ज्यादा अपना पैर पसारेगी उतना ज्यादा भारत मजबूत बनेगा। और जब एक बार भारत पूरी तरह से मजबूत बन जाएगा तो पूरे भारत को फायदा होगा, भारत के आम नागरिक को भी फायदा होगा। क्योंकि जहाँ भी पोर्ट बन रहा है वहाँ पर काम करने के लिए इंजीनियर चाहिए, लोग चाहिए। तो भारत को कई सारे नए नए इंजीनियर को वहाँ जाने का मौका मिलेगा, तो उनको भी जॉब मिलेगा। और सबसे बड़ा चीज, चीन पर दबदबा बनेगा हमारा। जिस तरह से चीन भारत में मालदीव के अंदर घुस करके, श्रीलंका के अंदर घुस करके हम पर दबदबा बना रहा है, वही डर अब चीन को भी दिखेगा। तो आई थिंक गाइस सब समझ पाए होंगे कि किस तरह से अडानी ग्रुप पूरे दुनिया में पोर्ट वगैरह को बना करके भारत के नाम को रोशन कर रही है। और भारत भी हर संभव चीन का काउंटर करने के लिए तैयार हो रहा है। बाकी आप इन सारी पोर्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।